बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरतुल मोमिन की 69 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाल्लाह अभी यहां से आगे शुरुआत है। तो फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ये एक ऐलान आम है, ये इतना बड़ा इनाम है, ये इतनी बड़ी नेमत का ऐलान है कि हमको शुक्रगुजारी करते करते सारी जिंदगी भी गुजर जाए तो वो भी कम। जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि कहा तुम्हारे रब ने कि पुकारो मुझे, मैं कबूल करूंगा तुम्हारी, यानी कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अस्तजिब लकुम अदऊनी अस्तजिब, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ये नहीं है कि खाली बेजवाब है। अल्लाह पाक को जब कोई पुकारता है तो अल्लाह पाक उसका जवाब अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया। लेकिन पुकारो किस तरह, पीछे फरमाया था खालस उसको, अपनी फैसले को खालस करके उसके लिए, ठीक है ना। यही बात आगे भी आएगी इंशाल्लाह। ये पुकारने का उसने अपने तरीका बताया होगा किस तरह उसको पुकारो। और इसी तरह दूसरी जगह हमने पीछे पढ़ा कि आपसे सवाल करते हैं तो आप कह दिए फ़इन्नी करीब, कह दीजिए कि मैं तो करीब हूं। उजीबु दावा, मैं जवाब देता हूं दुआ का जब कोई पुकारता है मुझे। फस्तजीबू ली फलयुमिनू बी, तो वहां दो शर्तें रखी कि वो भी मुझे जवाब दें, यानी कि मेरी बात के ऊपर चलें और मुझ पर ईमान लाए। देखिए ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया अज़कुरूनी वज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। आप अगर अल्लाह के रास्ते के ऊपर, जिस तरह अल्लाह पाक ने आपको बयान किया है, बताया, आप अगर उसके ऊपर चलते हैं, अपना सरखम उसके सामने करते हैं, खुद सही मानों में मुसलमान सरखम करने वाले बन जाते हैं, फिर उसके फरमाबरदार बन जाते हैं, तो जब उससे दुआ करेंगे वो आपकी दुआ कबूल करेगा। अगर आपकी दुआओं में कबूलियत नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के रास्ते के ऊपर पूरे नहीं है। तो साथ ही फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीना, और जो तकब्बर करते हैं यानी कि बड़ाई करते हैं ऊपर मेरी गुलामी के, यानी कि अल्लाह की गुलामी के ऊपर नहीं आते, अल्लाह की उस लवाज़माते जो इबादात हैं, मतलब अल्लाह पाक ने जो उनके ऊपर गुलामी के जो तकादे रखे हैं उनके ऊपर पूरे नहीं आते हैं, तो अल्लाह पाक ने फरमाया उनको वो दाखिल करेगा जहन्नम में ज़लील ख्वार करके। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने जहन्नम में जाने वालों की निशानदेही फरमा दी। आज खुद इंसान अपना मुहासबा कर सकता है कि वो किन में है, जन्नतियों में है या जहन्नमियों में है। तो फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीहि वन्नहारा मुबसिरन, अल्लाह है, वो अल्लाह है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को ताकि तुम सुकून पाओ उसमें। रात को अल्लाह पाक ने तस्कीन की जगह में बयान फरमाया। जो लोग रातों को वक्त के ऊपर सोते हैं उनकी जिंदगी में आप देखेंगे अक्सरियत में कामयाबी होगी। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की उस रूटीन के ऊपर पूरे चल रहे होते हैं। जो रातों को लेट सोते हैं उनकी जिंदगी आप देखते होंगे मतलब इधर उधर, ये कुदरती एक सिस्टम है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने रात को बनाया इस सुकून के लिए और दिन को रोशन। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून, बेशक अल्लाह पाक जो है बहुत बड़ा फजल करने वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग जो है वो शुक्र नहीं करते। यानी कि अल्लाह ताला की फजल की इंतहा है। अल्लाह पाक ने इंसान को सबसे बड़ा फजल जो दिया वो है अपनी हदायत जो उतार दी। मिसाल के तौर के ऊपर, वैसे तो इंसान को जब पैदा किया अल्लाह पाक ने उसमें डाल दिया उसका फजूर हवा तकवा है, यानी कि उसकी अच्छाई और बुराई एक, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो बुद्ध मजहब है, किसी को भी पूछ ले। झूठ बोलना गलत है उनको पता है, सच बोलना सही है उनको पता है, वादाखिलाफी करना गलत है उनको पता है। यही बात है, क्यों? क्योंकि ये चीज इनफरादी तौर के ऊपर हर किसी के अंदर अल्लाह पाक ने डाली है। मिसाल के तौर के ऊपर हम जब खड़े होते हैं, सूरह फातिहा जो हमारी नमाज का जुज होता है, यानी कि जो पहली जो सूरत हम पढ़ते हैं,
उसमें हम पहले क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहां तक हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहां तक तो हमको पता है, हमने मान लिया कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला तमाम तारीफों का मतलब उसी के लिए है, वो ही है क़यामत के दिन का मालिक। ये हदायत तो हमें आ गई, फिर इसके बाद हम क्यों कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? हदायत तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। जो हम कह रहे हैं कि अल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है और वही क़यामत के दिन का मालिक है, हम तो मान रहे हैं, हदायत तो हमारे पास है। इसके बाद हम क्यों कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? क्योंकि हमको चाहिए इज्तिमाई हिदायत। इनफरादी हदायत तो अल्लाह पाक ने हमको जब बनाया तभी हर नफ्स में डाल दी। जब अल्लाह पाक ने उस सूरत में कहा जो मैंने पीछे पढ़ी कि अल्लाह पाक ने उस नफ्स को संवारा और उसमें उसका अच्छाई और बुराई उसमें अंदर डाल दी। तो ये कौन सी हदायत है जो हम मांग रहे हैं? वो ये हदायत है जो अल्लाह पाक ने, जिसको कहते हैं जस्टिस लॉ, अल्लाह पाक का बनाया हुआ कानून। अभी मर्द को भी अल्लाह ने बनाया, औरत को भी अल्लाह ने बनाया। मर्द के जज्बात और एहसासात मर्द जानता है, औरत के जज्बात और एहसासात औरत जानती है। तो अगर ये एक कानून बनाएगा तो मर्द कानून बनाएगा तो औरत का उसमें वो चीज नहीं दे सकता जो मतलब उसके जज्बात एहसास है। इसी तरह अगर औरत आज इस तरह शाना बशाना होकर मर्द के चल रही है तो वो उल्टा मतलब अपने आप को बड़ा करके निजाम फैमिली जो निजामात है जो अल्लाह पाक के जो बनाए हुए कानून है उनके मतलब वो नफी में कर रही है। तो ये वो हस्ती है अल्लाह की जात जिसने इन दोनों को बनाया, वही है जो इनके लिए सबसे अच्छा जो मतलब इनके लिए बेहतर है वो कानून देगा, यानी कि वो जाब्ता देगा क्या करना है, क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है, जो पूरा निजाम जिंदगी है जिससे चलेंगे, जिसमें तमाम इज्तिमाई सूरत के ऊपर मतलब सब इकट्ठे होंगे। तो लिहाजा ये चीज है ये जो अल्लाह ने देनी है और ये अल्लाह ने दे दी है अपनी किताब में। इससे पहले तौरात में उतारी थी, फिर कुरान में अल्लाह पाक ने दी। तो यही वो चीज है, यही वो हदायत है जो हम उससे मांगते हैं ताकि हमको ये हदायत दे और ताकि हम इसके ऊपर आकर पूरी इंसानियत के लिए बेहतरी कर सके। आज इंसानियत खसारे में है इस वजह से क्योंकि उसका बनाया हुआ कानून पीछे कर दिया गया है और अपने इंसानी बनाए हुए कवानीन ऊपर लाए गए हैं, जिसकी वजह से आज इंसान को हर जगह रोना और दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो चंद अमीर हैं वो तो अपने हालात में है और जो गरीब है उनका कोई पूछने वाला ही नहीं। तो ये सिस्टम है, ये जो उन्होंने बर्बाद कर दिया है, जो अल्लाह पाक की भेजी हुई मतलब वो नेमत थी उसको छोड़ दिया है। तो इसी का अल्लाह पाक ने, इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह ताला तो फजल करता है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग जो है वो शुक्र नहीं करते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार, रब तुम्हारा पालनहार, खालिकु कुल्ले शैइन, जिसने तख्लीक की है हर चीज को। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई और खुदा मगर सिर्फ वही। फअन्ना तुफाकून, तो फिर तुम किधर जा रहे हो? मालिक वो है, खालिक वो है, एक वही तन्हा है जिसने तुम सबको तख्लीक किया, एक वही है जो तुमको हदायत दे सकता है, एक वही है जो तुमको ऐसा निजाम जिसने तुमको दिया है जो सबके लिए बराबर है, जो अमीर जो बिजनेसमैन है या कोई भी है और जो गरीब जो मजदूर है वो सबके लिए उसने ऐसा एक कानून बना दिया जिसमें सबके लिए बराबरी है और सबके लिए अच्छाई है। अमीर से लेना है और उसका 5वां हिस्सा करके 6 हिस्से उस 5वें हिस्से के बनाकर उसमें यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों को भी देने हैं। तो इसी तरह गुर्बत खत्म होगी, इसी तरह वो भी खुशहाल रहेंगे। अल्लाह पाक ने तो खुशहाली का निजाम हमको दिया है, लेकिन ये लोगों ने उसको हटाकर अपने दिमाग चला रहे हैं और बेचारे जो सादे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है, आज तो अक्सरियत ये जो उलमा वगैरह बने हुए हैं जिन्होंने तफरके बनाए हैं उनके लिए भी ये नई बात है जो यहां ये जो अब मैं कर रहा हूं, यानी कि अल्लाह का कानून होना चाहिए और अल्लाह के निजाम को सबसे पहले आगे लाना चाहिए। वो भी इसको छोड़कर वो भी इन्हीं जमहूरियत की जमातों के पीछे लगे हुए हैं या इन्हीं जमहूरियत की जमातों का हिस्सा खुद को गिन रहे हैं। आज देखें ना, आपके सामने है इस्लामी जमातें भी जो कि पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं। तो खैर, तो फिर अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि तुम कहां जा रहे हो? कज़ालिका युफ़कुल्लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदूना, इसी तरह फिरे जाते हैं वो
जो अल्लाह ताला की बातों के इनकारी हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की बातों के इनकारी हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 2 लफ्जों में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। एक मिसाल दे रहा हूं मैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह ताला की रस्सी को जुट कर जकड़ लो, यानी कि अल्लाह ताला को जुट कर जकड़ लो और फटो मत। आज देख लें सब फटे हैं, फिरका मत करो। अल्लाह पाक ने बोल दिया आज देख लें तो फरके बने हैं। अपने आप को फिरके में गिन भी रहे होते हैं, जब आप बोलो कि ये फरका है वो बोलते हैं ये फिरका ही है नहीं, यानी कि अपने आप को वो मतलब राइट कह रहे होते हैं। तो ये जहालत की इंतहा है। ये क्या है, ये इनके ऊपर अल्लाह पाक गजबनाक हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान में, अल्लाह पाक जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने लानत की और गजबनाक हुआ, उनमें से अल्लाह पाक ने कईयों को बंदर और सुअर बनाया और कईयों को गुलाम कर दिया तागूतों का, सरकशों का। ये आज सरकशों के गुलाम हुए हैं, झंडे उठाए हुए हैं इमरान खान के, नवाज शरीफ के, ये दूसरी जमातों के जो जमहूरियत की हैं और इनकी गुलामी कर रहे हैं। तो लिहाजा ये है इनका हाल। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा क़रारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फअहसना सवारकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति ज़ालिक। तो यहां अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने बनाया तुमको, तो बनाया तुम्हारे लिए जमीन को करारगाह, यानी कि जमीन को उसने तुम्हारे लिए करारगाह बनाई। आप स्पेस में चले जाएं, आप वहां खड़े नहीं हो सकते, वो उड़ाती रहती है। ये जमीन को अल्लाह पाक ने ऐसी इसमें ग्रेविटी रखी है ताकि आपको वो जमीन से उठने ना दे, आप उससे चिमटे रहते, उसकी जमीन की तरफ गिरता है, ऊपर से चीज जो है वो जमीन की तरफ गिरती है। ये अल्लाह पाक ने इसको करारगाह बनाया। और आसमान बनाया, आसमान को ऊपर छत बनाया और सवारा तुम्हारी सूरत, यानी कि तुमको खूब तसव्वुर किया, तसव्वुर यानी बनाया, तुमको खूबसूरत बनाया। तो क्या ये अच्छी सूरत दी तुम्हें, यानी कि क्या ये अच्छी तुमको उसने बनाया। आज देख लें कोई भी इंसान है बदसूरत से भी बदसूरत भी है, उसको वो अपना आप खूबसूरत ही नजर आता है। तो ये अल्लाह पाक की कुदरत है। और रिज़्क दिया तुम्हें पाकीज़ा, अच्छी चीजों पाकीज़ा में से। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा, ये अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो बहुत बाबरकत है अल्लाह जो पालनहार है तमाम जहानों का। तो ये है अल्लाह। तो आज ये देखें ना, अल्लाह पाक को छोड़कर जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इसीलिए अल्लाह पाक ने उनके लिए वो फिर ठिकाने बनाए हुए हैं। जो इतनी नेमतों की अल्लाह पाक ने जो दी हैं, उनको मतलब वो मद्देनजर कर रहे होते हैं, अपने आप को आगे कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को आगे कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा जिहाद जो है वो है अपने नफ्स से लड़ना। नबी अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन हदीस भी है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब सबसे बड़ा जिहाद है नफ्स से लड़ना, और उससे बड़ा जो जिहाद की इंतहा है वो किताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उनसे लड़ना जो अल्लाह की बात नहीं मान रहे। यानी पहले खुद अल्लाह की बात मानने के लिए अपनी जान से, अपने नफ्स से लड़ना, हर बुरी आदत को छोड़ना। सबसे बड़ी अफजल हिजरत है कि जो जिस चीज से अल्लाह ने मना किया उसको छोड़ देना, यह सबसे बड़ी हिजरत है। तो इस नफ्स को पहले कायम करना, इस अपना जिहाद को पहले कायम करना, फिर जब ये कायम हो जाए तो फिर उस मालिक की बात मनवाने के लिए फिर लोगों से उनसे जिहाद करना जो अल्लाह की बात नहीं मान रहे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि किसी के अंदर थोड़ा सा ईमान जाग जाता है, वो किसी को कोई मार देता है, किसी अल्लाह के मुनकर को, यानी कि जमहूरियत वाले को या किसी दूसरे को कोई मार देता है, गोली वोली मार देता है या किसी तरह मार देता है, थोड़ा सा वो ईमान का जज्बा है उसके अंदर मौजूद है। असल में यह है कि ये ईमान का जज्बा हर इंसान के अंदर हो जो अल्लाह पाक को, जो अपने आप को अल्लाह का गुलाम कहता है, और फिर हर मुनकर की जड़ों को उखाड़ दिया जाए और अल्लाह का कानून जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने नफाज फरमाया था अपने दौर में, उस तरह का नफाज किया जाए। आज के मुसलमान को इस तरह जागना चाहिए। तो फरमाया हुवल हय्यु, वो है जो जिंदा है, ला इलाहा इल्ला हुवा, नहीं है कोई खुदा मगर सिर्फ वो, फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। ये आ गई वही बात जो पहले मैंने कही थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वही है जो जिंदा है, नहीं है कोई इलाह मगर सिर्फ वो, तो पुकारो उसे खालिस करके उसके लिए अपने फैसले को, यानी कि अपने फैसले को पहले खालिस करो उसके लिए, फिर उसको पुकारो तुम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल तारीफ है लिए अल्लाह के लिए जो परवरदिगार है तमाम आलम का। यानी कि अल्लाह को, जिस तरह मैंने पीछे कहा, मुखलस करो अपने आप को, पहले अपने फैसले को मुखलस करो अल्लाह के लिए। आप किस तरह अल्लाह से मांग रहे हो कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, आप अल्लाह की बात तो मानते नहीं हो। आप खुद सोचो, अल्लाह जो बादशाह है, मान रहे हो आपके अल्लाह बादशाह है, लेकिन आप अल्लाह की बात नहीं मान रहे हो, तो वह बादशाह आपसे खुश है या नाराज है? इसका फैसला आप अपने खुद जमीर में देखें, आप झांकें और देखें कि अल्लाह उससे नाराज है जो बंदा अल्लाह की बात, बादशाह तो मानता है लेकिन बादशाह की बात नहीं मानता, तो वो उससे नाराज है बादशाह। तो फिर उसकी इल्तिजा को वो बादशाह किस तरह कबूल करेगा? तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, तो सबसे पहले उसकी कबूल कीजिए, यानी कि जो उसकी बात है उसको कबूल कीजिए, उसको अपने ऊपर लाइए, तब जाकर वो भी आपकी बात मानेगा इंशाअल्लाह। तो फरमाया, कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिन रब्बी व उमिरतु अन उसलिमु लिरब्बिल आलमीन। ये देखिए, फिर फरमाया ये कह दीजिए, ये अल्लाह पाक अपने नबी की जुबान से आज लोग दूसरी तीसरी हदीसें, मतलब ऐसी भी हदीसें गढ़ रहे होते हैं जो कुरान से बिल्कुल टकरा रही होती है। कई होती है जो कुरान के मुताबिक भी होती है, लेकिन ये कुरान तो वाज़िया तर वो कलाम है जो नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से अल्लाह पाक ने कहलवाया। यहां भी फरमाया, कहिए, क्या कहिए कि मुझे मर रोका गया है कि मैं गुलामी करूं उनकी जिन्हें तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के, यानी कि जिनको तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकार रहे हो, मुझे रोका गया है कि मैं उनकी गुलामी करूं। यानी कि जो भी अल्लाह के सबसे बड़ा हुक्म अल्लाह का है, जो अल्लाह के हुक्म के अलावा दूसरे हुक्मों को नाफिज कर रहे हैं, मुझे रोका गया कि मैं उनकी बात भी मानूं, मुझे रोका गया कि मैं उनकी किसी किस्म की ताजीम व इज्जत करूं। यानी कि मुझे रोक दिया गया है, और जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, उनसे मुझको रोक दिया गया कि मैं उनको पुकारूं। इसके बाद के आ गई है मेरे पास वाज़िया निशानियां, यानी कि इसके बाद के मेरे पास अल्लाह पाक की हिदायत आ चुकी कि मैं ऐसे को मानना शुरू कर दूं या पुकारना शुरू कर दूं अपने रब की तरफ से, मेरी तरफ, जबकि मेरे रब की तरफ से मेरी तरफ वाज़िया आ चुकी है निशानियां, और हुक्म दिया गया है मुझे कि फरमाबरदार हो जाऊं लिए परवरदिगार के जो तमाम जहानों का है, यानी कि तमाम जहानों के परवरदिगार के लिए मुझे यह हुक्म हुआ है कि मैं उसके सामने असलम, मुसलमान वो है। ये नहीं है कि आप मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं और आप बातें दूसरों की मान रहे हैं, फिरकों में बटे हुए हैं, अल्लाह की बात मान रहे हैं, ये कौन सी मुसलमानी है? मुसलमान तो वो है जो सरखम कर दे अपने रब के लिए, बात अल्लाह की माने से, वो मुसलमान। असलम यहां क्या लग रहा है कि मुझे हुक्म ये हुआ है कि मैं असलिम हूं, कि मैं फरमाबरदार हो जाऊं लिए परवरदिगार के जो तमाम जहानों का है। हुवल्लज़ी वो है जो खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युखरिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुगु अशद्दकुम सुम्मा लितकूनु शुयूखन व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिन क़ब्लु व लितबलुगु अजलन मुसम्मम वलअल्लकुम ताक़िलून। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया, और वही है जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुम्हारी तखलीक की, पहले मिट्टी से तखलीक तुम्हारी शुरू हुई, किससे? मिट्टी से, फिर नुतफा से, फिर जमे हुए खून के लोथड़े से, यानी कि जमा हुआ खून जो कि मां के पेट में जब वो जो उसका नुतफा जाता है तो उससे फिर वो जमा हुआ लोथड़ा एक बनता है, एक चिपकी सी चीज बनती है, ठीक है। फिर वो निकालता है, यानी कि उससे फिर बच्चा बनता है, फिर वो तुमको तो निकालता है तुम्हें बच्चा, यानी कि तुम निकलते हो बिल्कुल कमजोर, खुद का भी पता नहीं होता क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक इल्म होता है जो उस वक्त होता है कि खाना किस तरह, यानी कि वो मुंह में कुछ डालो तो वो चूसना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो सिर्फ मोहताज होता है अपने वालिदैन का कि वो उसको संभाले। इसलिए वो वालिदैन के लिए जो कुरान में अल्लाह पाक ने दुआ फरमाई वो किस तरह है, कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी कि अपने वालिदैन के लिए अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि आप इस तरह दुआ करो कि या रब इनके ऊपर रहम कर जिस तरह इन्होंने मेरी परवरिश की थी जब मैं बच्चा था।
यानी कि जब मैं बच्चा था बिल्कुल कुछ भी नहीं था, जिस तरह इन्होंने मेरी हिफाजत की और मुझको संभाला, इस तरह तू भी इनके ऊपर रहम कर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रहम का दर्जा होता है। तो फरमाया तुखरे बच्चा बनाकर, फिर ताकि तुम्हें पहुंचाए अपनी जवानी को, फिर ताकि तुम हो जाओ बूढ़े। यानी कि ये अल्लाह पाक का निजाम है कि पहले बच्चे होते हो, फिर जवान होते हो, फिर बुढ़ापे में जाते हो। और साथ ही फरमा दिया, और तुम में से कोई है जो वो लौटा लेता है जिसको, यानी कि कोई होते हैं जो पहले ही चले जाते हैं, पहले ही पलट जाते हैं इससे पहले। और ताकि तुमको पहुंचाए एक वक्त, ताकि तुम पहुंचो एक वक्त को, यानी कि वो इसने ये सारा सर्कल इसलिए रखा है कि तुम्हारा एक वक्त का जो वक्त मुकर्रर है मौत का, ताकि तुम उस वक्त तक पहुंच जाओ, और ताकि तुम अकल हासिल करो, या और ताकि इससे यानी कि तुमको अकल हासिल हो। इस वक्त इतना वक्त उसने तुमको दिया ताकि तुम अकल पकड़ लो और तुम अपने उस जगह पे आ जाओ जिस जगह पे तुमको होना चाहिए, यानी कि अपनी तखलीक का वो मकसद जान लो जिसके लिए उसने तखलीक किया। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, व खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तखलीक किया जिंदगी और मौत को ताकि तुमको आजमाइश करूं। और दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया कि वमा खलकना जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं मैंने पैदा किया जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी गुलामी के लिए, यानी कि अपनी इस गुलामी के मुकाम को तुम समझ लो। इतना तुमको उसने वक्त दिया बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ताकि इससे पहले पहले मौत के आने से पहले पहले तुम अपने इस मकसद को समझ लो और असलम यानी कि फर्माबरदारी का चोला ओढ़ लो, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इसीलिए फिर तुमको वो इनाम मिलेगा जो जन्नत में है। ये सारा सर्कल जो अल्लाह पाक ने रखा है, ये तुम्हारी हिफाजत जो कर रहा है, वो तुमको मौत के वक्त तक तुमको फरिश्ते बचा रहे हैं। ये सारा इसलिए है ताकि उसने तुमको बनाया ही आजमाइश के लिए। रिज़्क तुमको पहुंचा रहा है, रिज़्क पहुंचाना उसकी ड्यूटी है। उसने तुमको बनाया ताकि तुमसे आजमाइश ले, तो रिज़्क तो वो तुमको देगा ताकि तुम जिंदा रहो। तो यानी ये सारा सर्कल अल्लाह पाक ने रखा ही इसलिए ताकि इंसान को अपनी वो जगह मालूम हो जाए कि वो कौन सी उसकी जगह है। उसका असल मकसद जो है वो अपने रब की गुलामी है, और उसकी बात को मानना भी है और मनवाना भी है। ये है असल मुसलमान का काम। तो खैर, आज हमारा इख्तिताम सूरतुल मोमिन की 67 नंबर आयत पर हुआ। इंशाल्लाह यहां से आगे शुरुआत होगी। सलाम अलैकुम।